हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। ब्लड रिलेशंस की हम बात कर रहे थे और आज हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। ये तीनों क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं। ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है ए इज द मदर ऑफ बी। तो इसे हम इस तरह से बना देंगे, ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहां पे माइनस लगा देंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए। तो सी जो है वो भी सन है ए का, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर देंगे। यानी कि बी और सी जो है सिबलिंग्स हैं, दोनों भाई 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 बहन या बहन बहन है, ऐसा कह सकते हैं। सी इज द सन ऑफ ए, तो सी का जेंडर हमें बताया जा चुका है। सी जो है वो मेल है, प्लस का साइन लगा देंगे सुपरस्क्रिप्ट में यहां पर। अब सी इज द सन ऑफ ए, आगे डी इज द ब्रदर ऑफ ई। तो डी जो है वो ई का ब्रदर है। D इज द ब्रदर ऑफ E एंड E इज द डॉटर ऑफ B, और E जो है वो B की डॉटर है। तो E जो है वो B की डॉटर है, बेटी है। तो इसे कुछ हम इस तरह से बना देंगे। अब क्वेश्चन है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ E। बहुत आसान है, ये शायद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी क्लैरिटी के लिए बना लिया हमने। E B की बेटी है और B जो है वो A का बेटा या बेटी है। ए जो है वो सिंपल से मतलब दिख ही रहा है, 2 जनरेशन का गैप है यहाँ पे, तो दिख ही रहा है ए ई की जो ग्रैंड मदर होगी वो ए होगी, क्योंकि ए का जेंडर भी हमें पता था, ए जो है वो फीमेल है और ए माँ है बी की, ए बी की मदर है और बी की बेटी है ई। तो जाहिर है ए जो है वो ई की ग्रैंड मदर हो गई। तो यहाँ पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द मदर ऑफ बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ M इज द सिस्टर ऑफ Z, Z इज द वाइफ ऑफ P, P इज द सन ऑफ A, फिर हाउ इज Z रिलेटेड टू A। अगर M जो है वो बहन है Z की, Z जो है वो P की वाइफ है, पत्नी है, P इज द सन ऑफ A, P जो है वो A का बेटा है। फिर क्वेश्चन है, हाउ इज Z रिलेटेड टू A, Z A का क्या लगता है, ये सवाल है। तो बनाते हैं, M इज द सिस्टर ऑफ Z, M इज द सिस्टर ऑफ Z, Z इज द वाइफ ऑफ P, Z जो है वो P की वाइफ है। तो अगर P की वाइफ है तो हमें पता चल गया Z भी फीमेल होगी और P जो है वो मेल होगा। M is the sister of Z, Z is the wife of P, P is the son of A, P जो है वो A का सन है। इसे हमें थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। P जो है वो A का सन है, P is the son of A। तो इसे हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। अभी A का जेंडर हमें नहीं पता है, A माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं P के, ये हमें नहीं पता है। P इज द सन ऑफ ए, हाउ इज Z रिलेटेड टू ए। तो Z जो है वो A से कैसे रिलेटेड है, A का बेटा है P और P की वाइफ है Z, तो Z A की, हाउ इज Z रिलेटेड टू ए। हाँ, तो Z A का क्या लगेगा या Z A की क्या लगेगी, फीमेल है तो Z A की क्या लगेगी, तो Z A की डॉटर इन लॉ हो गई। तो यहां हम लिख देंगे डॉटर इन लॉ। और इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने बड़े आसान से हैं, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा आसान है, हमें तो पूरी तैयारी रखनी होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये नए पैटर्न का है, वही कोट वाला, जिसमें एक कोटेशन होता है और फिर उसके बाद एक कोटेशन देन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। तो वैसा ही है जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट के 2 वीडियोज़ में एक्चुअली। तो क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ मीरा सेड। मीरा एक
एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है या कह रही है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा ने कहा एक फोटोग्राफ को देखते हुए, हर फादर्स ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, कहां है ध्यान से देखते चलना है, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, एक जिस लेडी के बारे में बात कर रही है मीरा, जिसको पॉइंट कर रही है फोटोग्राफ में, वो कह रही है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, उसके पिताजी के इकलौते बेटे की पत्नी, ये है, ये लिखा हुआ है वाइफ तक, इज माई मदर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरी सास है। फिर क्वेश्चन है हाउ इज मीराज हस्बैंड। अब यहां पे पहले हमें नहीं पता था मीरा मेल है या फीमेल है, हम तो ये कह रहे थे मीरा देख रहा है या कह रहा है या कह रही है। अब यहां पे क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटोग्राफ, कि मीरा का जो हस्बैंड है वो उस लेडी से, जिस लेडी के बारे में बात कर रही है, जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का, कि उस लेडी से मीरा के हस्बैंड का क्या रिश्ता है। तो अब हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि बता ही दें, देख के ही बता दें कि क्या होगा आंसर, ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकायदा। तो हर फादर्स, तो जो लेडी है, सबसे पहले हम लेडी को बनाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वैसे तो हम करते ही थे, लेकिन मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको जो कोटेशन है, जहाँ से कोट शुरू हो रहा है, कोट अनकोट जहाँ से है, उसमें हमें सबसे पहले माय देखना है, माय को खोजना है, माय कहाँ पर है, राइट। तो माय यहाँ पर है, माय मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ मीरा की, पहले हम मीरा को बनाएंगे, ये रही मीरा, मीरा फीमेल है, पता चल चुका है, मीरा की फीमेल होने की पुष्टि हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि हाउ इज मीराज हस्बैंड की बात की गई है यहाँ पे, तो मीरा फीमेल होगी, तो मीरा है ये, मीरा जी के हस्बैंड को बना देंगे। तो ये हो गई मीरा, मीरा का हस्बैंड, और मीरा की मदर इन लॉ, मीरा की मदर इन लॉ उसके हस्बैंड की जो है वो मम्मी हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी। तो मदर इन लॉ, मीरा की मदर इन लॉ को हमने यहां पर बना दिया मदर इन लॉ, मीरा की जो मदर इन लॉ है, मीरा की जो मदर इन लॉ है, उनके बेटे हैं मीरा के हस्बैंड, तो यहां पर था माय मदर इन लॉ। अब हम कहते हैं हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, तो ये वाइफ कौन है, ओनली सन्स वाइफ कौन है, उसकी मदर इन लॉ है। तो मदर इन लॉ किसी की यहां पर वाइफ है, तो हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, सन्स वाइफ जो कि मदर इन लॉ है, और ये सन जो है वो वहां पर हो गया मदर इन लॉ के हस्बैंड, हर फादर मतलब जो लेडी है उसके फादर के सन की वाइफ हो गई, राइट। तो एक लेडी है, उसके फादर, मतलब वो लेडी जो सब्जेक्ट है हमारा, ये रहे फादर, जिस फादर की बात हो रही है यहां पे, और ये लेडी, जिस लेडी के बारे में बात हो रही है, हर फादर, लेडी के फादर के इकलौते बेटे, मतलब और कोई बेटा नहीं होगा, लेडी है तो जाहिर है फीमेल ही होगी, और एक बेटा है। इस लेडी के कितने सिबलिंग्स हैं, इस फादर के कितने बच्चे हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये दो सिबलिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और मतलब की बात यह है कि हर फादर्स ओनली सन, इकलौता बेटा होना चाहिए, फादर का वो इकलौता बेटा होना चाहिए, तो इकलौता बेटा जाहिर है यही होगा। हर फादर्स ओनली सन इज माई मदर इन लॉ, इज हर फादर्स ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर लेडी जो है उसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ, तो इकलौते बेटा जो होगा सन जो है वो यहां पर हो जाएगा सन्स वाइफ, जो इस फादर का सन है। वाइफ इज माई मदर इन लॉ, यहां पर लिखा है इज माई मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ यहां पर है, तो ये मदर इन लॉ के हस्बैंड हो जाएंगे। तो मदर इन लॉ के हस्बैंड कौन होंगे, जाहिर सी बात है फादर इन लॉ होंगे, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटोग्राफ। लेडी हमारी यहां है, ये हमारा सब्जेक्ट थी, ये जो लेडी थी ये हमारी सब्जेक्ट थी, और हमें पता करना है कि हस्बैंड से ये लेडी नहीं,
किस तरह से रिलेटेड है, ये हस्बैंड जो है मीरा का जो हस्बैंड है ये लेडी से किस तरह से रिलेटेड है, ये हस्बैंड जो है मीरा के वो लेडी के क्या लगते हैं, ये क्वेश्चन था। तो हस्बैंड, ये जो हस्बैंड है ये मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के बेटे हैं, और ये जो फादर इन लॉ है ये लेडी के भाई हैं। यहां ये गौर करने वाली चीज है, फादर के लेडी, माय सन्स, हर फादर्स ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन। तो फादर का सन कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, लेडी के फादर का सन तो लेडी का भाई होगा। तो हम देख सकते हैं कि हस्बैंड जो है इसकी ये आंटी लग जाएंगी, पैटर्नल आंट लग जाएंगी, बुआ जिसको बोलते हैं, तो ये बुआ लग जाएंगे, तो ये हस्बैंड कौन हो जाएंगे, इनके भतीजे हो जाएंगे, नेफ्यू हो जाएंगे। तो आंसर हो गया यहां पे नेफ्यू। तो ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कर लिया, अब हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये 3 और क्वेश्चंस हैं हमारे पास बोर्ड पर। ये तीनों कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जो नया पैटर्न था हमारा, जिसमें एक पर्सन जो है कोई भी, वो एक दूसरे पर्सन की तरफ जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उसके बारे में, उसके बारे तरफ पॉइंट करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में। तो फिर बाद में 2 इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली रिलेटेड लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो वही वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन अब कर चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन करने में। तो 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय सुलोचना सेड, एक लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए सुलोचना बोल रही हैं, बोल रहा है या बोल रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। यहां पर लिखा हुआ है पैटर्नल, ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, सुलोचना के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, सुलोचना के जो दादाजी हैं। यहाँ पे पुष्टि हो गई है, यहाँ नाना दादा में कंफ्यूजन नहीं है, नाना जी होंगे या दादाजी होंगे, दोनों ही ग्रैंडफादर होते हैं। तो यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है, ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो बनाते हैं, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंडफादर हो गए, ये सुलोचना के ग्रैंडफादर है। ऑफ द ओनली सन, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर के बाद हम पहुंच गए ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का इकलौता सन होगा कोई, ग्रैंडफादर के इकलौते सन, और कोई नहीं, सुलोचना के डैड होंगे, पिताजी होंगे। तो यहां हम लिख देते हैं फादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ये हो गई, और कोई नहीं, उसके सुलोचना के ग्रैंडफादर होंगे। तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ये फादर हो गए। ऑफ द, तो ही इज द सन जो सब्जेक्ट है, अब हम सब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, सुलोचना के ही डैड हो गए। तो ही इज द सन, सब्जेक्ट जो है उस सन का भी सन है, यानी कि ये हो गया सन, पॉजिटिव का साइन। और सुलोचना जो है ये सुलोचना के फादर है, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है। तो जाहिर है सुलोचना इनकी बेटी हो गई, बेटा या बेटी जो भी हो गया, सुलोचना के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, सुलोचना। और ये सुलोचना, अगर ये दोनों ही इस फादर के बच्चे हैं तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स होंगे, राइट। थोड़ा और डिस्टिंक्टिवली बना देता हूं मैं, ये रहा सन, ये रहा सुलोचना, रहा या रही, वी डोंट रियली नो। तो ये सुलोचना और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो इसमें दिया ही नहीं है। ओके, दिस वाज द कोटेशन। अब क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ भी दे सकता है। जैसे अब ये ट्री डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऐसा ही आ सकता है कि हाउ इज दैट पर्सन, एक्चुअली यही क्वेश्चन होता, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्ट हमारा ये था, ये सन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय सुलोचना सेड दैट ही इज द सन, ये जो बॉय है, ये यहां पर मैं बॉय भी लिख देता हूं क्योंकि सब्जेक्ट यही, इसी बारे में बात हो रही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, राइट। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, लेट मी राइट अ क्वेश्चन हियर, हाउ इज the boy related
टू सुलोचना। तो ये जो बॉय है जो सब्जेक्ट है हमारे क्वेश्चन का, ये सुलोचना से कैसे रिलेटेड है। अब अगर मान लीजिए हम ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट भी ना करते और सिर्फ कोट ऐसे पढ़ते, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, सुलोचना के दादाजी के बारे में बात हो रही है। ऑफ द ओनली सन, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का ओनली सन है और वो सुलोचना के पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो जाहिर है वो जो ओनली सन होगा वो सुलोचना के ही डैड होंगे। एंड ही इज द सन, ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो बॉय है, जो ये जो बॉय है, तो ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, तो ओनली सन तो फादर ही हो गए, पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन फादर हो जाएंगे, सुलोचना के फादर, और वो उनका भी बेटा है। तो जाहिर है सुलोचना और ये सन जो है, ये जो बॉय है, जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सिबलिंग्स हो जाएंगे। ये बॉय जो है ये सुलोचना का भाई हो जाएगा। अब सुलोचना मेल है या फीमेल है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में हाउ इज सुलोचना रिलेटेड टू द बॉय, हमें ये पूछा है हाउ इज द बॉय, ये जो सब्जेक्ट है, हाउ इज ही रिलेटेड टू सुलोचना, ये सुलोचना का क्या लगता है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ये ही इज ब्रदर, ये सुलोचना का भाई हो जाएगा। अब यहां पर एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था पैटर्नल ग्रैंडफादर, राइट, यहां पर लिखा हुआ था पैटर्नल ग्रैंडफादर, लेकिन सपोज अगर हमें ये पैटर्नल वर्ड यहां पर ना दिया होता और सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा होता, तब हम क्या करते हैं। तब तो एक्सप्लिसिटली हमें पता नहीं होता ये ग्रैंडफादर है, वो पापा के साइड वाले ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रही है, क्या करते हैं हम। तो जाहिर है उस केस में हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती। और अगर ऐसा आता है अगर एग्जाम में, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको जो क्वेश्चन है उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हमें ऑप्शंस की तरफ जाना होगा, हमें ऑप्शंस रीड करने हैं। ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो सकता है, ब्रदर लिखा हो सकता है, कजिन लिखा हो सकता है, अंकल लिखा हो सकता है, या ग्रैंडफादर या अंकल, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हमें उस हिसाब से पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा, ऑप्शंस देख के हमें फिर आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर हम यहां बात कर रहे थे कि पैटर्नल नहीं लिखा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो उस केस में हमें दो पॉसिबिलिटीज को लेकर सॉल्व करना पड़ता। पहली होती पैटर्नल पॉसिबिलिटी, इसको यहां से मिटा देते हैं। पहले हम पैटर्नल ग्रैंडफादर लेकर चलते और फिर मैटरनल ग्रैंडफादर लेकर चलते। तो पैटर्नल वाला केस तो हमने अभी अभी देखा था, ये ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर के ओनली सन फादर हो जाएंगे, नो ब्रेनर, और उनका सन यानी कि बॉय जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का, और ये सुलोचना का भाई हो गया। तो सुलोचना और ये सिबलिंग्स हैं, सुलोचना के ग्रैंडफादर के ओनली फादर जो सुलोचना के फादर है, उनका बेटा यानी सुलोचना का भाई हो गया। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये जो ग्रैंडफादर है ये मम्मी की साइड वाले ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। तो ऑफ माय ग्रैंडफादर, यहां पर मैंने कहा था माय पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे पहले हमें माय पर जाना है। माय ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर, पैटर्नल वाला केस तो हमने देख लिया, पापा की साइड वाले ग्रैंडफादर। अब हम देखेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर या मम्मी के साइड वाले ग्रैंडफादर। तो ये जो ग्रैंडफादर है इनकी एक बेटी होगी जो सुलोचना की मम्मी हो जाएंगी। तो मैं मदर लिख देता हूं, मदर और कोई नहीं सुलोचना की ही मदर है, और ये रहा सुलोचना। सुलोचना मेल है फीमेल है हमको नहीं पता, एंड वी शुडंट बी दैट कंसर्न्ड अबाउट सुलोचना, क्योंकि सुलोचना के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है। अब अगर हम इस तरह से देखें तो ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की बेटी जो मदर है सुलोचना की। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट भी होता है तो भी ये जो ग्रैंडफादर है सुलोचना के ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है मैटरनल ग्रैंडफादर है पैटर्नल ग्रैंडफादर है, हमें सिर्फ ग्रैंडफादर है ये बोला गया है। तो अगर उस केस में देखें
तब भी हम क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यहाँ पैटर्नल नहीं है, ओनली ग्रैंडफादर ऑफ, नहीं सॉरी, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन हो जाएगा? ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है, और चूंकि सुलोचना की मदर जो है वो तो उनकी बेटी है, तो उसके अलावा एक बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा एक, ग्रैंडफादर का एक और सन हो जाएगा, इकलौता सन हो जाएगा जिसके बारे में बात चल रही है। तो सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ऑफ माई ग्रैंडफादर, पैटर्नल नहीं है सॉरी, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन हो जाएगा? यहां पे ग्रैंडफादर नाना जी हैं, मम्मी की साइड वाले ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी, और नाना जी का ओनली सन यानी कि सुलोचना के मामा जी हो जाएंगे। ये मम्मी जो है सुलोचना की, ये उनके साथ सिबलिंग होंगे, तो ये हो जाएंगे मैटरनल अंकल। अंकल की बात हो रही है, राइट? सुलोचना की मम्मी के पापा यानी कि सुलोचना के नाना जी, उनका इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा तो सुलोचना के मामा जी हो जाएंगे, मामा जी को हम यहां अंकल लिख देते हैं। और उनका ही इज द सन ऑफ माई ओनली, ऑफ द ओनली सन, तो ये ओनली सन, ग्रैंडफादर के ओनली सन, तो ये हो जाएगा, हो गए, ये हो गए अंकल हो गए। उनके भी सन की बात हो रही है, द बॉय ही इज द ओनली सन, द बॉय ही इज द सन, यहां पर ओनली नहीं है, टुवर्ड्स द पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय, सुलोचना सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर के ओनली सन अंकल हो गए, और उनका भी सन, ये हो जाएगा बॉय, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब ये बॉय जो है, हाउ इज दिस बॉय रिलेटेड टू सुलोचना? अब इस केस में ये बॉय सुलोचना का क्या लगेगा? इस केस में ये दोनों सिबलिंग्स नहीं है, इस केस में ये दोनों कजिन्स हो जाएंगे, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा कजिन। तो अगर यहां पैटर्नल नहीं लिखा होता, अगर यहां सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा होता, तो हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते थे कि वो ब्रदर है या कजिन, तो हम कहते या तो वो भाई है, या तो वो ब्रदर है, या तो वो कजिन है। अब इन दोनों में से कौन से ऑप्शन के साथ हमें जानना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, ये हम ऑप्शंस देख के बताएंगे। मान लीजिए 4 ऑप्शन में इन दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से या तो ब्रदर है या तो कजिन लिखा है, दोनों 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये दोनों नहीं है। अगर सिर्फ ब्रदर या कजिन लिखा है तो हम उस केस में जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन कुछ भी हैं, सपोज 3 ऑप्शन हो गए, एक फादर हो गया, एक अंकल हो गया, एक ग्रैंड मदर हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं ग्रैंड मदर तो नहीं हो सकता क्योंकि बॉय की बात हो रही है, एक ग्रैंडफादर हो गया, और 4th ऑप्शन हो गया ब्रदर, तो हम ब्रदर के साथ जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन पहले वही रहे, सन हो गया या अंकल हो गया या ग्रैंडफादर हो गया, और 4th ऑप्शन है ब्रदर की जगह, ब्रदर नहीं लिखा है, ब्रदर की जगह अगर कजिन लिखा है, तो हम कजिन के साथ जाएंगे, हम कजिन को हम करेक्ट आंसर मानेंगे। अगर ये दोनों ही लिखा है, या फिर सबसे अच्छा तो ये होगा आइदर ब्रदर और कजिन, एक 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में से उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये हो आइदर ब्रदर और कजिन। अगर ऐसा लिखा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है ए ब्रदर, बी कजिन, सी अंकल, या डी आइदर ब्रदर और कजिन, तो हम उस केस में डी के साथ जाएंगे, आइदर ब्रदर और कजिन। तो या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है, एक ऑप्शन में लिखा हो सकता है आइदर ब्रदर और कजिन। हाँ, ऐसा लिखा हो सकता है ब्रदर कजिन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ऐसा लिखा हो गया, और थर्ड ऑप्शन है कुछ भी रैंडमली समझ लीजिए अंकल लिखा है, तो 4th ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हो सकता है बोथ ए एंड सी, तो वो भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ब्रदर और कजिन एक साथ नहीं हो सकता, तो हम आइदर और वाले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा पहला, अगर ब्रदर, सिर्फ ब्रदर है अगर ऑप्शन में, तो हम ब्रदर के साथ जाएंगे। अगर ब्रदर ना लिखा होके 4 ऑप्शन में से सिर्फ कजिन लिखा हुआ है, तो हम कजिन के साथ जाएंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अगर ये ऑप्शन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अगर दोनों लिखे हैं तो भी और नहीं लिखे हैं तो भी, इन दोनों ऑप्शन के अलावा अगर एक और ऑप्शन लिखा है आइदर ब्रदर और कजिन, तो हम आइदर ब्रदर और कजिन के साथ जाएंगे। तो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, सीमा सेड, एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए सीमा कह रही है, फोटोग्राफ में लेडी जो है वो सब्जेक्ट है, यहां पर सीमा कह रही है, हर सन्स फादर, उसके बेटे का फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, अनकोट, कोट, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी। तो वो जो सब्जेक्ट है, जो लेडी है, ये लेडी जो है सब्जेक्ट है हमारा, तो हाउ इज दैट लेडी, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा उसकी क्या लगती है, लेडी उसकी क्या लगती है, ये नहीं पूछा है, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा उसकी क्या लगती है। हैड द क्वेश्चन बिन हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सीमा, तो लेडी सीमा की क्या लगती है वो पूछा जाता है, लेकिन यहां पर लिखा है हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, तो हमें यह बताना है सीमा उस लेडी की क्या लगती है, ना कि लेडी उस सीमा की क्या लगती है, लेडी सीमा की क्या लगती है। तो पता करते हैं सीमा उसकी क्या लगती है। यहां पर लिखा है माय मदर, तो ये रही सीमा, ये रही सीमा, बाय द वे सीमा का जेंडर भी हमें नहीं पता है, ऑफ माय मदर, सन इन लॉ ऑफ माय मदर, अभी हमें फिलहाल सीमा का जेंडर नहीं पता है। यहां पर लिखा है माय मदर, तो सीमा की एक मदर हो जाएगी, ये रही सीमा की मदर। अब हर फादर्स, हर सन्स फादर, ये जो लेडी है उसके बारे में लिखा है सन इन लॉ, अब यहां पे लिखा है सन इन लॉ ऑफ माय मदर, तो मदर का सन इन लॉ कौन हो जाएगा, सीमा का हस्बैंड ही हो जाएगा, सन इन लॉ ऑफ माय मदर, सन इन लॉ ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी का दामाद। तो यहां पर कंफर्म हो गया कि सीमा जो है वो लेडी है, सीमा के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देंगे, और ये हो गया सीमा के हस्बैंड, सीमा के हस्बैंड मेल होंगे ऑब्वियसली, मैरिजेस आर हेटेरोनॉर्मेटिव, नॉट टू फॉरगेट, इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर, सीमा का सन इन लॉ, सीमा की मम्मी का सन इन लॉ, सीमा का हस्बैंड हो गया। तो हर सन्स फादर, अब फिर से उस लेडी की बात हो रही है, लेडी की बात चल रही थी, हर सन्स फादर, लेडी के सन इन लॉ पर हम पहुंच गए थे, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ, फादर जो है वो सन इन लॉ हो जाएगा, तो हर सन्स फादर, तो लेडी जो है उसके सन, लेडी के सन का फादर, लेडी के सन का फादर, लेडी के सन का फादर और कोई नहीं, लेडी का हस्बैंड ही हो जाएगा, तो लेडी का हस्बैंड हो जाएगा। और यहां पर लिखा है ये अलग है, ये अलग है, और हर सन्स फादर, सन इन लॉ तो वो सीमा का हस्बैंड ही था, फादर इज द सन इन लॉ, तो फादर, सन्स फादर, तो वो एक कोई सन है, उसका फादर जो है वो सन इन लॉ है, सन इन लॉ कहां था, सन इन लॉ और कोई नहीं, सीमा का हस्बैंड ही था, तो हर सन्स फादर, फादर इज द सन इन लॉ, तो फादर जो है, फादर जो है वो, फादर जो है वो सन इन लॉ था, सन इन लॉ और कोई नहीं, सीमा का हस्बैंड था, तो सन इसका, सीमा का जो है, सीमा का हस्बैंड का एक सन होगा यहां पर, फादर, सन्स फादर इज द सन इन लॉ, सन इन लॉ और कोई नहीं, सीमा का हस्बैंड है, तो सन्स फादर, तो सीमा के हस्बैंड का एक सीमा का जो हस्बैंड है वो फादर होगा एक सन का, यानी कि सीमा और हस्बैंड, सीमा और उसके हस्बैंड का एक बेटा होगा यहां पे, और ये लेडी नहीं नहीं नहीं, आई थिंक समथिंग हैज बिन रॉन्ग, हमें क्वेश्चन को फिर से रीड करना होगा। पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, सीमा सेड हर सन्स फादर, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तो सीमा की मदर है उनका, हमने यहां पर ये मानकर चल लिया, ये गलती भी लोग बहुत करते हैं
मैंने भी कर दी अभी अभी। यहां हमने ये मानकर चल लिया कि वो सीमा के हस्बैंड की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर हमें पहले ही पूछ लिया हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, यानी कि सीमा और वो लेडी दोनों अलग अलग हैं। तो सीमा, यहां लिखा है सन इन लॉ ऑफ माई मदर, मदर का सन इन लॉ जाहिर नहीं है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो सीमा का ही हस्बैंड होगा, वो किसी का भी हस्बैंड हो सकता है। क्योंकि मान लो किसी औरत की दो बेटियां हैं, तो उसका जो दामाद होगा वो दो में से किसी भी एक बेटी का हस्बैंड हो सकता है, राइट। तो सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तो सन इन लॉ हर सन्स फादर, तो हम शुरुआत से ही करते हैं। ये है लेडी, हर सन्स फादर, तो लेडी का एक सन है और उसका फादर, तो लेडी के सन का फादर और कोई नहीं, लेडी का हस्बैंड ही हो जाएगा। हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तो हर सन्स, लेडी के सन का फादर जो है वो सन इन लॉ है, दामाद है मेरी मां का। तो ये हस्बैंड जो है ये सन इन लॉ है सीमा की मम्मी का। तो अगर ये सन इन लॉ है तो ये लेडी है, ये सीमा की मॉम, मदर जो है उसकी भी बेटी हो जाएगी। ये जो लेडी है सन इन लॉ, हर सन्स फादर, ये सन है और ये फादर है, हर सन्स, लेडी के सन का फादर यानी कि लेडी का हस्बैंड इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो सन इन लॉ कौन होगा, बेटी का हस्बैंड होगा। तो ये जो लेडी है ये सीमा की मदर की बेटी हो जाएगी। तो यहां तक हम पहुंच गए, और ये लिखा है कि माई मदर, मतलब ये जो लेडी है इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तो ये लेडी तो मदर की बेटी है ही, सीमा के मदर की बेटी है ही, साथ में सीमा भी इसी मदर की बेटी है। ये हो गई सीमा, और सीमा भी अगर इस मदर की बेटी है और ये लेडी जो है जो सब्जेक्ट है हमारा वो भी अगर इस मदर की बेटी है, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगी। ये जो लेडी है वो सीमा की बहन हो जाएगी। सीमा का क्या जेंडर है अभी भी हमें नहीं पता है। शुरुआत में हमने वो अज्यूम कर लिया था, वो गलती कर दी थी, ऐसा नहीं करना है, कई लोग गलती करते हैं, वैसे मैंने भी कर दी अभी अभी, कि सीमा को ही वो बेटी मान लिया कि सीमा के हस्बैंड की बात चल रही है यहां पे। बट ऐसा नहीं है, हमें यहां पर ये कह दिया गया था कि हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा उस लेडी की क्या लगती है। तो इससे पता चल गया था कि सीमा और वो लेडी अलग अलग है, वो लेडी और सीमा जो है वो एक नहीं हो सकती। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये अभी सीमा का जेंडर हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो लेडी है, लेडी थी तो इसका जेंडर हमें पता था, ये एक फीमेल होगी। अब क्वेश्चन है हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, ना कि लेडी उस सीमा से कैसे रिलेटेड है। सीमा उसकी क्या लगती है, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा लेडी की क्या लगती है। तो सीमा लेडी की क्या लगती है ये हम करेक्टली देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि सीमा का जेंडर हमें यहां पर नहीं पता है। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी, सीमा हमने ये देख लिया था कि लेडी जो है वो सीमा की बहन होगी, लेकिन सीमा लेडी का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपरली स्पीकिंग हमें नहीं पता कि सीमा क्या लगेगा, उसका लगेगा या लगेगी। तो सीमा हो गया, तो आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अगर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ऑप्शन नहीं है, या ऐसा है सिस्टर या ब्रदर, ऐसा कुछ लिखा है आइदर ब्रदर और सिस्टर, अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा, ये या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। करेक्टली देखा जाए तो कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड होगा, लेकिन अगर आइदर ब्रदर और सिस्टर, अगर इस तरह से, या सिबलिंग, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। पॉइंट यह है कि सीमा का जेंडर हमें यहां नहीं पता है, तो अकॉर्डिंगली हम वैसा ही करेंगे, या तो होगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या फिर सीमा जो है, सीमा इज आइदर ब्रदर और सिस्टर ऑफ दैट लेडी। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
6th क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेड, एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए एक औरत कह रही है, एक महिला कह रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, अनकोट। तो यहां लिखा है ही इज द ओनली सन, वो जो सब्जेक्ट है, जो आदमी है जिसकी फोटो है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए वो बात कर रही है, वो बोल रही है वो आदमी वो इकलौता बेटा है, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ, ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स फादर। तो मेरे बेटे के फादर की, मेरे बेटे के इकलौते, यहां लिखा है ओनली सन्स, ओनली सन्स फादर, तो ओनली सन मतलब एक ही बेटा होगा मेरे फादर के, नहीं 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 नहीं, ऑफ माई ओनली सन्स फादर, यहां पर वो नहीं है, यहां पर लिखा है ऑफ माई ओनली सन्स फादर, मतलब मेरे इकलौते बेटे के फादर की इकलौती डॉटर इन लॉ, इकलौती बहू का वो इकलौता बेटा है, ये कहना चाह रही है। तो अगर इसी को अगर इंटरप्रेट करें तो ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर बता देंगे जो आंसर है। क्वेश्चन था हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, उस वुमन से ये मैन कैसे रिलेटेड है, ये वुमन जो सवाल पूछ रही है उस वुमन से ये मैन किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से संबंधित है जिसकी ये फोटो है। तो करते हैं हम सॉल्व। ऑफ माई ओनली सन्स फादर, तो वो एक वुमन है यहां पर, ये रही हमारी वुमन। ऑफ माई ओनली सन्स फादर, इस वुमन का इकलौता सन है और उसका फादर, माई ओनली सन्स फादर, तो ओनली सन्स फादर और कोई नहीं, इस वुमन का हस्बैंड हो जाएगा। माई ओनली सन्स फादर, मेरे इकलौते बेटे का पिता कौन होगा, हस्बैंड ही होगा, और कोई नहीं, तो और कोई तो होगा नहीं, तो हस्बैंड हो गया। ओनली सन, यहां पे एक ही सन है, तो ऑफ माई ओनली सन्स फादर, यहां पर लिखा है डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, तो डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, तो ओनली सन्स फादर ये है उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी डॉटर इन लॉ यानी उनकी बहू, और कोई नहीं, इस सन की ही वाइफ हो जाएगी। तो ये हो गया डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ये इस सन की, ये जो इनका इकलौता सन है उसकी वाइफ हो गई। और यहां पर ये भी लिखा हुआ है ओनली डॉटर इन लॉ, यहां ओनली डॉटर इन लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी, ये ओनली जो है यहां पर रिडंडेंट है, क्वेश्चन में लिखा है तो कोई बात नहीं, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ओनली डॉटर इन लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पर पहले से ही लिखा है ओनली सन। अगर एक ही सन है तो डॉटर इन लॉ भी एक ही होगी, राइट, तो ओनली डॉटर इन लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी, बट लिख दिया तो भी क्वेश्चन में चेंज नहीं आ रहा है, कुछ वायलेशन नहीं है, तो सो बी इट। ओनली डॉटर इन लॉ हम यहां तक पहुंच गए थे, तो ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ का ओनली सन, तो इस डॉटर का इकलौता सन है, यहां पर एक ही सन है इसका, और कोई सन नहीं हो सकता, और कोई बेटा नहीं होगा, तो ये एक बेटा हो जाएगा इनका यहां पे। तो इस सन और इस डॉटर इन लॉ का एक बेटा है, तो ये इस वुमन का क्या लगेगा, ये ग्रैंड सन लगेगा। अब क्वेश्चन है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो ये जो मैन है, सब्जेक्ट तो हमारा यही था, हमें सब्जेक्ट पर पहुंच गया, सब्जेक्ट हमारा यही था। अब ये जो सब्जेक्ट है वो उस वुमन से, हमारी वुमन से कैसे रिलेटेड है, लिख ही दिया हमने, ये वुमन का ग्रैंडसन लगेगा, नो ब्रेनर, तो आंसर हो गया हमारा यहां पे ग्रैंडसन। और इस तरह से हमने ये लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। काफी वैरायटी हमने क्वेश्चंस की कवर की है, और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वन बाय वन कंडीशन को लिखकर बहुत अच्छे से प्रिसाइज अप्रोच रख के, ताकि हमारे पास कभी भी कोई भी, अगर हम केयरफुल रहें तो कहीं भी गलती ना हो, और बिना गलती के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और आंसर की तरफ पहुंच जाए। ऐसी अप्रोच के साथ हमने वी हैव सॉल्व दिस मेनी क्वेश्चंस, और इतने क्वेश्चंस के बाद आई डोंट थिंक आपको एग्जाम में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत है या कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो हियर वी कंक्लूड विद द टॉपिक, and please like, comment and subscribe to Success Pride. Thank you.